कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा ताकि हिंदी के पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाए। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अवला सन 1943 से। दूसरा देख लीजिएगा, व्याधि शब्द का अर्थ है। तो व्याधि शब्द का अर्थ क्या है ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा सवला रोग। तीसरा देख लीजिएगा, किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गूंथे होते हैं। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा बवला प्रबंध काव्य। चौथा देख लीजिएगा, कैप्टन नाम था। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा द वाला चश्मे वाले का। पांचवा देख लीजिएगा, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उनमें से पहले पद को कहते। तो पहले पद को क्या कहते या आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पांचवी में करेक्ट आंसर लिखना है अ वाला पूर्व पद कहते हैं। छठा देख लीजिएगा, माता का अंचल में दो लड़के मिलकर खींचते हैं। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अवला मोट खींचते हैं, ये आपको लिखना होगा। और दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न में क्या करना होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि है। तो पहले में लिखना होगा, लिख लीजिएगा वात्सल्य। वात्सल्य आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन किस काव्य में किया जाता है। तो दूसरे में लिखना होगा खंड काव्य, खंड काव्य में किया जाता है। तीसरा देख लीजिएगा, आश्रय की बरा शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं। तो लिख लीजिएगा तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अनुभव कहते हैं, अनुभव आपको लिखना होगा। और चौथा देख लीजिएगा, जीवनी गद्य की एक कैसी विधा है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा गौण, जीवनी गद्य की एक गौण विधा है। पांचवा देख लीजिएगा, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो लिख लीजिएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह आप सभी को लिखना है। छठा देख लीजिएगा, भोलानाथ और उनके साथी अमोल को घिसकर क्या बजाते थे। तो छठे में लिखना होगा सहनाई, सेनाई आपको छठे का उत्तर लगाना है। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। तो बिल्कुल आ जाते हैं, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, त्रिभुवन में द्वंद्व समास है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। तो बिल्कुल थी, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। तो बिल्कुल थे, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर बहुत का तिलक लगाते थे। तो बिल्कुल लगाते थे, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। सुर के पद, इसमें आपको लिखना होगा सूरदास। काव्य की आत्मा, रस आपको लिखना होगा। दोहा में आपको लिखना होगा अर्ध सम्मात्रिक छंद। और संधि के प्रकार में लिखना होगा 3। एकमात्र सहारा में आपको लिखना होगा अंधे की लाठी। चेरवेती में आपको लिखना होगा चलते रहो चलते रहो। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें
इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो पहले में लिखना होगा बाल कांड। बाल कांड आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो दूसरे में लिखना होगा हालदार साहब। तीसरा देख लीजिएगा, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो तीसरे में लिखना होगा ओज गुण। ओज गुण लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो चौथे में लिखना होगा बहुत से बिच्छू। और पांचवा देख लीजिएगा, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो लिख लीजिएगा, इसमें लिखना होगा अजात शत्रु कहा जाता है। छठा आपका दिया है, अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहां बैठकर लिखी थी? तो छठे में लिखना होगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आपको यहाँ पर छठे का उत्तर लगाना है। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और हाँ, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है, जीती काल को संगार काल क्यों कहा गया है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है जीती काल की 2 विशेषता आपको लिखना होगा। और 7वें प्रश्न में आप सभी को तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं आपको लिखना होगा, भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना है। 8वां देख लीजिएगा, स्मृति को पाते बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय? इसके बारे में आप सभी को बताकर लिखना होगा परीक्षा में। अथवा देख लीजिएगा, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? इसके बारे में आपको लिखना होगा। 9वां देख लीजिएगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? इनके बारे में आपको बताना है। अब आप सभी 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें काव्य की परिभाषा आपको लिखना होगा और काव्य के वेदों के नाम लिखना है। 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 11वें प्रश्न में आप सभी को महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को नाटक और एकांकी में अंतर बताना है। 12वां प्रश्न देख लीजिएगा और 13वें प्रश्न में आप सभी को स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं आपको लिखना होगा, भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसके बारे में आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा, मूर्ति पर लगा सरगंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? इनके बारे में बताना है। 15वां प्रश्न है और 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 17वां प्रश्न है, 17वें के बाद आपका 18वां प्रश्न दिया है, जिसमें काव्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। 19वें प्रश्न में आपको गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। 20वें प्रश्न में आप सभी को हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कर लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को परोपकार का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। 21वें प्रश्न में आपको क्या करना है, इस अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों के उत्तर आपको ऐसे बताना होगा। तो पहला देख लेना, पहले में लिखना होगा शीर्षक भारत माँ। भारत माँ आपको पहले का उत्तर लगाना होगा। दूसरा आपका दिया है कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है? तो दूसरे में लिखना होगा कवि भारत माँ को ज्ञान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है। और तीसरे में आपको क्या करना होगा, देश की धरती का हम पर क्या ऋण है? तो इसको उत्तर आपको यहाँ से लिख देना है। और 8वें वाला प्रश्न देख लीजिएगा और इसके साथ ही आगे हम चलने वाले हैं। तो आप सभी 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें पूछा है
सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। चलो ठीक है, अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर माफ करना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर बता दिए थे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को छठे प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। 11वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 15वें का उत्तर आपको दिया है। 15वें के बाद 15वें का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही 16वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और 18वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 18वें के बाद आप सभी को 18वें का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 19वें प्रश्न का अतवे का उत्तर देख लीजिएगा। और 20वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 20वें के बाद 22वें का उत्तर आपको दिया है। 22वें के बाद 22वें का अतवे का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता दिया है। तो इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा ताकि आप सभी हिंदी के पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाए, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।